माध्यम से और एक जगह कहीं और बीते तो वहां पर एक व्यक्ति प्रतिदिन कथा सुनने आता, तो उनके साथ उनका बेटा आता। बेटे की आयु कुछ नहीं तो 30 से 35 वर्ष की, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी 5 से 6 साल के बच्चे की तरह है। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत लोगों को, वैद्यों को दिखाया, कई तरह के उपचार किए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। बंधुओं, हमारे परम पूजनीय सदगुरुदेव हमसे कहा करते थे कि जिनके घर में ऐसी संतान होती है उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि पूर्व जन्म में उन्होंने दान नहीं किया, बिल्कुल भी दान नहीं किया, तो इस जन्म में आकर उन्हें अपने अगले जन्म को सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए। परीक्षित बड़े भाव के साथ युधिष्ठिर, तुम राजा हो और राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, पाप नहीं करना, पाप होते हुए नहीं देखना। यदि कहीं पाप हो रहा हो तो उसका प्रतिकार करना, पाप को देखना भी महापाप होता है। बड़े महाराज पितामह भीष्म कह ही रहे थे कि द्रौपदी हंस पड़ी। क्यों हंसी? पितामह भीष्म ने कहा, बेटा द्रौपदी क्यों हंस रही? क्या बात? नहीं नहीं पितामह कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे। नहीं, अच्छे कुल की माताएं, अच्छे कुल की बहनें, अच्छे कुल की बहुएं ऐसे नहीं हंसती, कोई ना कोई कारण तो होगा। बताओ मुझे क्यों हंस रही? तो आज द्रौपदी ने उल्लाहना भरे शब्दों में पितामह से कहा कि पितामह आज बड़ा ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। जब दुशासन बड़ी सभा में मुझे निर्वस्त्र कर रहा था उस समय महापाप कहाँ गया था? उस समय क्यों नहीं बोले? जब बड़ी सभा में पांडव मुझे जुए में हार चुके थे, उन्हें अपना दास बना दिया था, तो मुझे जुए पे लगाने की उनका साहस कैसे हुआ? उन्हें किसने अधिकार दिया? एक तरफ तो कहते हैं कि पति का आधा अंग होती है पत्नी, जब पति जुए में हार गया था तो पत्नी तो वैसे हार गई। मुझे दांव पर लगाने के लिए किसने कहा? और पितामह आप जानते हैं उस समय में ऋतुमती थी, रजस्वला थी, और एक रजस्वला नारी को राजसभा में केशों से पकड़कर घसीटते हुए लाते हुए आपने कैसे देख लिया? उस समय धर्म कहां चला गया था? उस समय तो आंखें बंद करके बैठे हुए, अपना सिर नीचे को कर लिया। मैं आपके आस आई थी, मैंने कहा था पितामह मेरी रक्षा कीजिए, उसमें अपना सिर नीचे करके बैठ गए। अगर आप एक इशारा कर देते तो दुशासन का साहस नहीं था कि मेरे केशों को स्पर्श कर जाता। ये पाप होते हुए क्यों देखा? पितामह ने कहा, द्रौपदी तो सबसे आज पहली बार पितामह रोते हुए कह रहे हैं, द्रौपदी मुझे अपने 124 जन्मों का स्मरण है, याद है, मैं जानता हूं अपने 124 जन्मों के बारे में। मैंने कोई पाप नहीं किया, 54 दिन से शरशैया में पड़ा हुआ, 2000 बिच्छू के काटने से जितनी पीड़ा इस शरीर को होती है वो पीड़ा मुझे हो रही है। इसी पाप का फल तो भोग रहा हूं। ये जो पाप मैंने होते हुए देखा, यही पाप का तो फल मैं भोग रहा हूं। द्रौपदी जो मैंने महापाप किया था, आज अब मेरी देह शुद्ध हो गई, मेरी बुद्धि
रीति शुद्ध हो गई। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना हुआ रक्त भी आज निकल गया है। पाप का फल भोगना पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक महीने बाद, एक महीने बाद नहीं तो एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद नहीं तो 1000 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद नहीं तो एक जन्म बाद अवश्य ही पाप का फल भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र ने कहा, व्यास जी से, महाराज से कहा, व्यास जी मुझे अपने 100 जन्म याद है। मैंने अपने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया। ये मेरे 100 बेटे मारे गए हैं, ऐसा कौन सा पाप मुझसे हो गया? व्यास जी महाराज ने कहा, धृतराष्ट्र एक जन्म पीछे जाकर देखो, तू मदमस्त हाथी था। मदमस्त होकर तूने समुद्र के किनारे, नदी के किनारे मगरमच्छ के 100 अंडों को तूने अपने पैरों से कुचल कर फोड़ दिया। उसके बाद 100 जन्म तक तूने कोई पाप नहीं किया। इस जन्म में आकर तूने अपने अभिमानी पुत्र, तूने अपने दुष्ट पुत्र, दुराचारी पुत्र, अधर्मी पुत्र का साथ दिया। वो तेरा पाप यहाँ आ गया, तेरे 100 पुत्र नष्ट हो गए। बोल गोविंद भगवान। बंधु, पाप का फल को भोगना पड़ता है। पितामह भीष्म ने कहा कि देवी द्रौपदी, ये जो अपराध मुझसे हुआ था उसी का प्रायश्चित कर रहा हूं, उसी का फल भोग रहा हूं। द्रौपदी चरणों में गिर गई, क्षमा मांगी, पितामह मुझे क्षमा कर दे। सुंदर युधिष्ठिर, तुम्हारे शोक का कारण केवल एक है। बोले क्या? तुमने कृष्ण को सुहृदय माना है, प्रियतम नहीं माना। में पुरुष भी है, महिलाएं भी, लेकिन जो सखी संप्रदाय में है उसमें जो पुरुष है वो भी अपने आप को महिला ही मानते हैं। वो मानते हैं कि परम पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब उसकी सखियां हैं। वृंदावन में एक नास्तिक आया, सखी से कहा, अरे सखी, पत्थर की पूजा करती हो, एक पत्थर को पूजती हो? तो सखी ने कहा कि सखी, इसको पाषाण न कहना, मैंने अपने प्राण दिए हैं। सखी, इसको पाषाण न कहना, मैंने अपने प्राण दिए हैं। सखी, इसको निष्प्राण न कहना, क्योंकि मैंने इसे अपने प्राण दिए हैं। ये तो मैंने इसे अपने प्राण दिए, ये पत्थर नहीं है। इसलिए युधिष्ठिर इसे प्रियतम माना, प्रिय माना, अपना माना। और टीडा बंसी वाला कहाँ गया? हाँ पितामह, यही है, जरा सामने आओ। सामने आ गया। पांडवों का शोक दूर हुआ। भाव के साथ साथ पितामह भीष्म ने हाथ जोड़ दिए। हाथ जोड़कर पितामह ने सुंदर माघ का महीना, शुक्ल पक्ष आया, एकादशी तिथि आई, उत्तरायण आया, और उत्तरायण में बहुत ही सुंदर समय आया। हाथ जोड़कर मन ही मन हाथ जोड़े पितामह भीष्म ने, क्योंकि शैया शैया के ऊपर लेटे हैं तो हाथ जोड़ नहीं सकते, पुष्प अर्पण नहीं कर सकते। तो पुष्पिता का छंद में बड़े भाव के साथ पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति करी। इति मते रूपकल्पिता वितृष्णा
भगवते सात्वत पुंगवे विपुण्ये स्वसुख मुपगते क्वचिद्विहरतु प्रकृतिमुपयेयुषि यद्भवाप्रभाः त्रिभुवनकमनन्तमालवर्णम् रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलाभृताननाट्यम् विजय सखे रतिरस्तु मे नवत्या। हे त्रिभुवन कमल नयन, हे परम पिता पुरुषोत्तम परमात्मा, मैं अपनी इस मति को आपके चरणों में लगाता हूँ और अपनी मति को पितामह भीष्म ने इस प्रकार से बड़े भाव के साथ पितामह भीष्म ने अपनी मति को परमात्मा के चरणों में समर्पित किया और बड़े भाव के साथ प्रार्थना की। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले मुरली बजाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते। मुरली बजाते मन को लुभाते। निशि शाम होकर मैं दिन रात गाऊं, निशि शाम होकर मैं दिन रात गाऊं। यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं। यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से पितामह भीष्म ने माघ शुक्ल एकादशी के दिन
अपनी मन, वाणी, दृष्टि और अपनी वृत्तियों को स्थिर किया, आत्मा स्वरूप को भगवान के चरणों में समर्पित किया। जिस समय का योगी लोग इंतजार करते हैं, आज पितामह भीष्म का महान निर्वाण हो गया। बोल भगवत्सल भगवान की। बंधु श्रेष्ठ वो नहीं होता, श्रेष्ठ वो नहीं होता जो मृत्यु को टालता है, श्रेष्ठ वो होता है जो मृत्यु को सजाता है। आपने जीवन में कैसा कृत्य किया, आपने जीवन में कैसे कर्म किए हैं, आप जीवन में किस तरह रहन सहना करा है, हम जीवन में कैसे रहे हैं, ये बात मृत्यु का समय बता देता है महाराज गुरु गोविंद भगवान। इसलिए महात्मा वो होता है, महान वो होता है जो मृत्यु को सजाता है, भाव से मृत्यु का आलिंगन करता है। लोग कहते हैं पितामह भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है। पूर्व मीमांसा कहती है कि उत्तरायण में मरने वाले स्वर्ग जाते हैं, तो क्या दक्षिणायन में मरने वाले सारे के सारे नरक में जाते हैं? बोलो गोविंद भगवान। ऐसा तो वैष्णव दर्शन इसका समाधान करते हुए कहता है कि उत्तरायण की प्रतीक्षा पितामह भीष्म कर रहे थे। जो महाभारत में लिखा है ये सत्य है कि वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन किस उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे यहाँ पर समय को संकेत नहीं है। यहाँ उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। बोलो गोविंद भगवान की। उत्तरायण यस्य सः, जिसने उत्तरा के गर्भ को अपना आयन बनाया, अपना घर बनाया, जिसने उत्तरा के गर्भ को, जो उत्तरा के गर्भ में गया, तो उत्तरा के गर्भ में कौन गया था? बोलो श्री कृष्ण। बोलो गोविंद भगवान। उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे भाव के साथ। पितामह भीष्म का महामहिम, अब पितामह भीष्म का महानिर्वाण हुआ। मेरे गोविंद ने सभी पांडव परिकरों से आज्ञा ली, द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। साथ में अर्जुन जी महाराज को भी साथ में ले गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारिका के लिए हम दोनों ने प्रस्थान किया। नगरों को घूमते हुए, विदेश का भ्रमण करते हुए, तीर्थाटन करते हुए, हरिद्वार, गंगा, पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान करके, गंगा आदि स्नान करके मेरे गोविंद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ, अर्जुन भी भगवान गोविंद के साथ बड़ी दिव्य भाव से भव्य द्वारिका नगरी में प्रवेश किया। द्वारिका में मेरे गोविंद का बड़े भाव के साथ द्वारिका वासियों ने स्वागत किया। छोटों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बड़ों का मेरे गोविंद ने आशीर्वाद ग्रहण किया। बड़ों पर गोविंद ने प्रणाम किया। अच्छा, क्यों प्रणाम किया? प्रणाम क्यों किया जाता है? क्यों करना चाहिए? क्या होता है प्रणाम करने से? नीति कहती है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो नित्य प्रणाम करता है, अभिवादन करता है। देखिए भगवान श्री राम प्रातः काल उठी कर रघुनाथा, मातु पितु गुरु नवावहि माता। मेरे गोविंद भगवान श्री राम प्रातः काल जब उठते थे, सुबह उठते थे, सबसे पहले माता, फिर पिता और गुरु को प्रणाम किया करते थे। आजकल तो सब समाप्त है, अब नया जमाना है, नई चीजें हैं। गुड मॉर्निंग है, गुड नाइट है, गुड इवनिंग है, हाउ आर यू है, आई हेट यू है, ऐसी ऐसी बातें हैं। संस्कार, शिक्षा, अंग्रेजी सिखाओ, कोई बुरी बात नहीं है,
मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, हमने भी अपने बच्चों को सिखाया है, गुड मॉर्निंग सिखा रखा है, छोटा है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट सिखा रखा है, लेकिन साथ में जय शंकर की, जय भोलेनाथ, जय माता की, हरिओम, ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करता। बालकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। कोई बात नहीं, आप पहले गुड मॉर्निंग ही बुलवाओ, लेकिन बाद में बच्चे से कम हरिओम अवश्य बुलवाओ। ऐसी पद्धति होनी चाहिए। जो नित्य अभिवादन करता है, माता पिता को प्रणाम करता है, गुरु की चरण सेवा करता है, चार चीजें उसकी सदैव बढ़ा करती है। चतवारी तस्य वर्धन्ते, एक तो बालक की आयु बड़ी होती है, विद्या उसकी बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बल से प्राप्त होती है, आयु विद्या यशो बल, संस्कारों से ही सब रहता है। बड़े भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहने लगे। अब शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज परीक्षित का क्या हुआ? जिन गोविंद ने जिस बालक की उत्तरा के गर्भ में रक्षा की थी, उसका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कृपा करके उसके विषय में बताएं। बोले गोविंद भगवान। भाव के साथ इससे पहले के ना करोड़ प्रसंग थे, तो सब सच बड़ा और थोड़ी चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आओ, हंसते हुए भाव के साथ भगवान का एक बार जयकारा लगाओ जोर से। यदि नेत्रा भी आ रही हो बीच में तो वो भी चली जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। सूत जी ने महाराज, सूत जी महाराज ने कहा, शौनकादि 88,000 ऋषियों सदगुणों से विकसित अनुकूल तारों का उदय हुआ। महाराज पांडु के वंशधर परीक्षित जी महाराज का जन्म हो गया। युधिष्ठिर जी महाराज ने कुलगुरु धौम्य कृपाचार्य जी महाराज की सहायता से सभी जाति संस्कार करवाए। नामकरण संस्कार, नाम रखा विष्णुरात। भगवान विष्णु की कृपा से जो हुआ ऐसे विष्णुरात, विष्णुनारात। लेकिन जब ये पैदा हुए परीक्षित जी, ये बालक विष्णुरात जब पैदा हुए तो टकटकी लगाकर एक का चेहरा देखते हैं, दूसरे का चेहरा देखते हैं, दादा का चेहरा देखते हैं। परीक्षित दादा लगते हैं ना रिश्ते में, परीक्षित जी महाराज के युधिष्ठिर जी महाराज दादा लगा, तो ऐसे देखते हैं ये तो दादा है। फिर अर्जुन की तरफ देखते हैं, नकुल सहदेव सबकी तरफ देखते हैं, सिर घुमाकर देखते हैं, लेकिन वो पता नहीं चलता। मन में ये विचार कर रहे हैं विष्णुरात जी महाराज, मन में विचार कर रहे हैं कि जो गर्भ में मेरी रक्षा करने वाला 4 भुजाओं वाला था वो काम गया, यहाँ तो सब 2 ही भुजा वाले। चारों तरफ घूम देखते हैं, परिता इक्षति, इधर उधर देखते हैं, नाम रखा परीक्षित, परिता इक्षति इति परीक्षित। सुंदर नाम परीक्षित रखा गया। हे शौनकादि 88,000 ऋषियों, भाव के साथ युधिष्ठिर जी महाराज का, परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज ने गुरुओं की सहायता से, भगवान की सहायता से 3 अश्वमेध यज्ञ किए। युधिष्ठिर जी महाराज ने इधर जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा था तो उससे पूर्व विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। आज जब युद्ध समाप्त हुआ, परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ, तो विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके लौट आए। राजोतिर्क उनका सत्कार किया। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, हे विदुर जी महाराज, बड़ी कृपा करिए आप आए, कृपा करके हमें ये बताएं, आप अवश्य द्वारिका घूम कर आए होंगे, तो हमें बताएं, क्या हमें वहां का हाल बताएं। भगवान श्री कृष्ण अपने परिकरों के साथ सुरक्षित तो है ना। विदुर जी महाराज जानते थे कि यदुवंशियों का संहार हो चुका है, आपस में लड़ झगड़ कर यदुवंशी समाप्त हो चुके हैं, उनका विनाश हो चुका था, और भगवान श्री कृष्ण भी इस धराधाम को छोड़कर वापस चले गए हैं। लेकिन विदुर जी महाराज
विदुर जी महाराज अपने पांडवों से बड़ा प्रेम करते थे, इन्हें दुखी नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्हें कुछ बताया है। एक दिन रात्रि में विदुर जी महाराज चले गए धृतराष्ट्र जी महाराज के पास। अब बताओ धृतराष्ट्र जी कौन थे? हम बताओ ना, तू तू बता रखा बताओ ना। धृतराष्ट्र जी महाराज आंखों से अंधे थे, कौरवों के पिता। बोलो गोविंद भगवान की जय। हाँ। रात्रि में ही बड़े भाव के साथ विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी के पास पहुंचे। धृतराष्ट्र जी महाराज से पूछा, भैया खैरियत है, कुशल हो, मंगल है, ये पांडव तुम्हारी सेवा तो करते हैं ना? तो धृतराष्ट्र प्रसन्न होकर बोले महाराज इतनी सेवा करते हैं महाराज के सबसे पहले भीम को भूख लगती है, लेकिन सबसे पहले मुझे खाना देने आता है। विदुर जी महाराज से रहा नहीं गया, कहा अरे भैया, जिनको मारने के लिए इतने कुचक्कर रचे तुम्हारे पुत्रों ने, और तुम भी अपने पुत्र मोह की माया में बंधे हुए उन्हें कुछ नहीं कहते थे, इतने कष्ट दिए, इतने दुख दिए, फिर भी उनके टुकड़ों पर यहाँ कुत्ते की तरह पर लोग गृहपाल लिखा है बाल। विदुर तुम ही बताओ क्या करें? चलो मेरे साथ। और रात्रि में ही महाराज विदुर जी महाराज गांधारी माता गांधारी और धृतराष्ट्र जी महाराज को लेकर वन की ओर चले गए और अपना मरण सुधारने के लिए भगवान की तपस्या करने के लिए चले गए, वन की ओर चले गए। युधिष्ठिर जी महाराज को प्रातःकाल पता चला कि माता गांधारी पिता धृतराष्ट्र नहीं है, तो नारद जी महाराज का प्राकट्य हुआ, सांत्वना प्रदान करी कि अब उनके मार्ग में तुम रोड़ा ना बनो, वो अपना आगे का मार्ग सुधारने के लिए चले गए हैं, आप उन्हें भूल जाओ। इधर युधिष्ठिर जी महाराज को नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे, नाना प्रकार के अपशगुन होते हुए देख रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि क्या हो गया। भीम से कहते अरे भैया भीम देखो, वो अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आया। यहाँ नाना प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। ये मैं देखता हूँ रात्रि होने के पश्चात जब सुबह होती है, प्रातःकाल होता है, सूर्य उदय होता है, तो एक सियार उठता है, वो ऊंचे ऊंचे स्वर में जंगल में स्वर कर रहा है, दिन को भी वो बोल रहा है, दिन को भी सियार उठता चिल्ला रहा है। देव प्रतिमाएं मुझे स्वप्न में रोती भी नजर आती है। गाय दूध नहीं देती, बछड़ा दूध नहीं पी रहा, पुच्छल तारा का उदय आकाश में हो गया है, वामांग मेरे बार बार फड़क रहे हैं, सूर्य की कांति भी हीन हो गई है, बादल ऐसा लगता है कि बादल से रक्त की वृष्टि हो रही है, उल्लू दिन में भी भयंकर शब्द कर रहा है, मुझे लगता है भीम भैया कोई भयानक अनहोनी हो गई है। ऐसा कह ही रहे थे कि महाराज दूर से कपिध्वज अर्जुन आते हुए देखकर नजर आए। अरे अर्जुन तुम आ गए, तुम्हारा ही चिंतन हो रहा था, तुम्हारा ही स्मरण हो रहा था। और जब ध्यान से अर्जुन का चेहरा देखा, कांति मलिन हो गई, सारी की सारी कांति, सारा का सारा ओज जो था वो अर्जुन के मुख से समाप्त हो गया। अरे अर्जुन क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना मलिन नजर आ रहा है, क्या बात है? किसी अगम्या से गमन तो नहीं कर बैठे? कहीं तो इसे गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या तो नहीं होगी? बच्चों और बूढ़ों की उपस्थिति में पहले तुमने कहीं भोजन तो नहीं कर लिया बच्चों और बूढ़ों से पहले? क्या किसी ब्राह्मण की रक्षा करने में असमर्थ हो गए हो? क्या किसी गौ की रक्षा नहीं कर पाए? क्या बात है, क्या हुआ? अच्छा ये तो बताओ, छोड़ो, हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण अपनी 1008 रानियों, पत्नियों, बंधु बांधवों, सांब, प्रत्युम्न आदि के साथ द्वारिका में कुशलता से तो है। अब जैसे ही पूछा महाराज, सोई अर्जुन जी महाराज से रहा नहीं गया, आंखों से अश्रुपात हो गए और कहने लगे भैया वंचितों महाराज हरिना बंधुरूपिणं येन मे
भाई भाई बनाया, जो सखा बना बनाया, जिसने कई प्रकार से हमारी रक्षा करी। हे भैया, आज हम उस हरि बंधु रूपी हरि से विहीन हो गए। आज वो हमारा गोविंद इस धरती धाम को छोड़कर स्वधाम को चला गया। आज मैं वही कृष्ण, आज भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नियों की रक्षा करने का जिम्मा मुझे सौंपा था भैया, लेकिन मैं उन पत्नियों की रक्षा नहीं कर सका। रास्ते में ही एक भील से, एक व्याध से मैं युद्ध में एक छोटे बालक से हार गया, एक छोटे बालक की तरह हार गया, एक व्याध से हार गया। आज मुझे ज्ञात हुआ भैया, मेरे गांडीव में, मेरे धनुष में, मेरी भुजाओं में, मेरे बाणों में जो शक्ति थी वो मेरी नहीं, वो मेरे गोविंद की शक्ति थी। बोलो गोविंद भगवान। सारा का सारा वृत्तांत अर्जुन जी महाराज ने कह सुनाया। यदुवंशियों का आपस में संहार, भगवान का स्वधाम गमन, सारी की सारी बात सुना दी। इधर कुंती महारानी को जैसे ने किया, पद्मासन लगाया, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाया और क्षण भर में अपनी पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। क्योंकि माता कुंती ने वरदान मांगा था ना, क्या आपके चरणों में प्रभु मेरी अविचल भक्ति होती है, एक क्षण साक्ष के बिना न रह सकते, ऐसा वरदान मांगा। जैसे पूर्व में हे शौनकादि दशरथ जी महाराज एक क्षण के लिए राम जी का विरह नहीं सह पाए थे। राम राम कही राम कही राम राम कही राम 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 कहकर जैसे उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था, ऐसे ही आज कुंती महारानी को भी कृष्ण 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 हे कृष्ण कृष्ण, हे प्राण प्रिय, हे प्रिय बंधु, हे सखा, हे भगवान, हे परम पुरुषोत्तम परमात्मा कहते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बोलो गोविंद भगवान। इस प्रकार महात्मा युधिष्ठिर जी ने अपने सभी पांडवों के साथ मिलकर परीक्षित जी महाराज को राज्य सौंपा। स्वयं हिमालय का गमन कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। 3 शिक्षाएं प्रदान करी परीक्षित जी महाराज के लिए। पांडवों ने कहा, बेटा आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना, शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो सदैव उसकी रक्षा करना, और बेटा अतिथि का सदैव सत्कार करना, और बंधुओं शास्त्र कहता है ये 3 बातें जिस गृहस्थ के जीवन में होती हैं वो वास्तव में उसका जीवन सफल हो जाता है, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आ सकता। अब महाराज परीक्षित जी के राज्य की कथा। परीक्षित जी का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ। कुल गुरुओं उन्होंने कृपाचार्य जी की सहायता से बड़े भाव के साथ उनको आचार्य बनाकर 4 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने? 4 अश्वमेध यज्ञ। बड़भागी थे परीक्षित जी महाराज। क्यों? क्योंकि पांडवों के उपदेश ने उनके जीवन को महान बना दिया था। इसलिए बचपन से ही उनके हृदय में, उनके मन में, उनके जीवन में दृढ़ता था। इसलिए बंधुओं मेरी बात एक याद रखना। गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि आज व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों है, अशांति क्यों है, उसका मन शांत क्यों है? क्यों? यदि जीवन में शांति चाहते हैं, यदि जीवन में टेंशन को मिटाना चाहते हैं, चिंता जो है वो चिता के समान है। चिता एक बार जलाती है लेकिन चिंता बार बार जलाती है। यदि चिंता को दूर करना है 3 चीजें अपने जीवन में उतारना। सब गुरुदेव की बड़ी सुंदर बात आती है याद बंधुओं कि जो होगा उसे आप कभी रोक नहीं सकते। क्या समझे बात? नींद तो नहीं आ रही? देख लो, बैठकर थक गए होंगे। मैं तो बोल के थका नहीं मारा। बोलो गोविंद भगवान की। जितनी जोर से मैंने जयकारा लगाने की सोची थी, सोचा था, उतनी जोर से लगा नहीं। एक बार भाव के साथ, संख्या कम है लेकिन एक भाव बड़ा होना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। भाव के साथ जो होगा उसे अब कभी रोक नहीं सकते।
जो होना है वो होकर रहेगा। उसमें उसमें आप लाख कोई प्रयास कर ले, उसे रोक नहीं सकते, और जो होगा उसे हम कभी रोक नहीं सकते, वो होकर ही रहेगा। और बंधुओं, जो हो रहा है वो प्रभु की ही इच्छा है, और बंधुओं भगवान की रजा में जो राजी रहता है, भगवान की इच्छा में जो चिंत रहता है, तो चिंता किस बात की, टेंशन किस बात की। टेंशन तो नाम है टेंशन, जिसके तो एक चिंता होती है वो तो चिंता होती है, जिसके टेंशन हो महाराज 10 चिंताएं। महाराज परीक्षित जी के समय अनुसार 4 पुत्र हुए, सबसे बड़े बेटे का नाम जन्मेजय रखा। शास्त्र कहते हैं